आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल पर अध्ययन कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करेंगे आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले आधुनिक काल का काल विभाजन देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक के काल को आधुनिक काल अथवा गद्य काल की संज्ञा दी। शुक्ल जी गद्य के प्रथम उत्थान को विक्रमी संवत 1925 से 1950 ईस्वी तक मानते हैं। गद्य के द्वितीय उत्थान को 1950 से 1975 विक्रमी संवत तक, वहीं काव्यखंड का प्रथम उत्थान 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तथा तीसरा उत्थान विक्रमी संवत 1975 ईस्वी से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक का, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी तक और स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 1940 ईस्वी तक, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी तक माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार किया है। नवजागरण काल, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। आधुनिक काल का आरंभ विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं तो विक्रमी संवत 1900 से आचार्य शुक्ल जी ने माना, वहीं बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 19वीं शताब्दी का आरंभ माना है। वहीं मिश्र बंधुओं ने इसे परिवर्तन काल कहा और 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक तथा 1926 विक्रमी संवत से अब तक। तो निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी से आधुनिक काल का आविर्भाव मानना उचित है। अधिकांश विद्वानों ने यही तिथि मान्य मानी है और बच्चन सिंह ने भी यही माना है। गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन देखते हैं तो वे 1857 से अब तक के समय को मानते हैं। इसमें स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947 तक, जिसमें आदर्श मूलक चेतना, स्वच्छंदता मूलक चेतना और यथार्थ मूलक चेतना तथा व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा 4 खंड उन्होंने किए हैं। और स्वतंत्रोत्तर युग में 1947 से अब तक में नव सांस्कृतिक, नव स्वच्छंदतावादी, नवगीत, प्रगतिशील काव्य परंपरा, नई कविता, उनसे प्रेरित अन्य काव्य आंदोलन व काव्य परंपराओं को उन्होंने रखा है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल उन्होंने भारतीय हिंदू काल को कहा। 1868 से 1900 ईस्वी तक इन्होंने समय दिया, लेकिन उन्होंने पूर्व पीठिका में 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल के नाम से उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी तक दिया। छायावाद को 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल में
प्रगति प्रयोग काल को 1938 से 1953 तक, नवलेखन काल को 1953 से अब तक माना है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। वस्तुतः आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल में छिटपुट गद्य लेखन देखा जा सकता है, किंतु आधुनिक काल में गद्य लेखन की एक स्वतंत्र धारा का विकास होता है जो खड़ी बोली में आज तक चली आ रही है। आधुनिक काल के विकास में योगदान देने वाली कुछ संस्थाओं और विद्वानों को देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज टीपू सुल्तान और विजय की याद में कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था इसको, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली, जो कि तत्कालीन वहां के गवर्नर थे। इसका उद्देश्य था भारत में नौकरी कर रहे अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराना। इसमें हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने इस कॉलेज में नियुक्त के पूर्व ही ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था स्थापित की थी, जिसमें हिंदुस्तानी भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गिलक्राइस्ट की कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो गिलक्राइस्ट की प्रमुख रचनाओं में ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विथ ए सप्लीमेंट, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, द हिंदी स्टोरी टेलर, द हिंदी मैनुअल, ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। कैप्टन जेम्स मोमट, कैप्टन विलियम टेलर और मेजर विलियम प्राइस भी हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर रहे हैं। इस कॉलेज में के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम को प्रचलित करने का श्रेय मेजर विलियम प्राइस को है। इन्होंने ही हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया। इस कॉलेज में हिंदी अध्यापकों में सदल मिश्र, लल्लू लाल, गंगा प्रसाद शुक्ल, शेष शास्त्री, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन, तर्कालंकार, दीनबंधु, इंदेश्वर और ख्याली राम इत्यादि थे। लल्लू लाल सदल मिश्र की नियुक्ति जॉन गिलक्राइस्ट ने भाषा मुंशी पद पर की थी और 1854 ईस्वी में यह कॉलेज बंद हो गया। लल्लू लाल का समयकाल 1763 से 1835 तक। सभी रचनाओं का समय डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक द हिंदी का गद्य साहित्य से दिया गया है। फोर्ट विलियम में नियुक्ति इनकी 1800 ईस्वी में हुई, जबकि सरकारी पत्रों में नियुक्ति 1802 ईस्वी में मिलती है। इनकी रचनाओं में सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बैताल 25 1801 ईस्वी, माधोनल 1801 ईस्वी और राजनीति 1802 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, लताएफ ये हिंदी, डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार प्रेम सागर 1803 ईस्वी की रचना है। ब्रज भाषा का व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी और लाल चंद्रिका बिहारी सतही पर लिखी गई टीका 1818 ईस्वी की। राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य से संबंधित हैं। लतायफ ये हिंदी की भाषा को लल्लू लाल ने बजुबान ए रेखता कहा है। आगे बढ़ते हैं, सदल मिश्र को देखते हैं। तो सदल मिश्र का समयकाल 1768 से 1848 तक। फोर्ट विलियम कॉलेज के भी अध्यापक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चंद्रावती, रामचरित या अध्यात्म रामायण का अनुवाद है और हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी प्रमुख रचनाएं। चंद्रावती 1803 ईस्वी की, रामचरित या अध्यात्म रामायण का अनुवाद 1806 ईस्वी का और द हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी 1809 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चंद्रावती रचना का ही दूसरा नाम नासिकेतोपाख्यान है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों, याद रखिएगा। नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती है। यह यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद के नचकेता कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण है। रामचरित में कुल 7 कांड है। कुसुम राय के अनुसार रामचरित 1805 ईस्वी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और
मुंशी सदा सुखलाल या सदा सुखराय को देखते हैं तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें मुंशी सदा सुखलाल या नियाज कहा है। कंपनी सरकार के एक कर्मचारी थे। सुख सागर, विष्णु पुराण, मुंतक, बुधवारिक, सुर सुरा निर्णय। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी में इनका उपनाम सुख सागर था, जबकि उर्दू व फारसी में निषाद। अनेक विद्वान सुख सागर को पुस्तक नहीं बल्कि सदा सुखराय का ही उपनाम मानते हैं। इनकी भाषा का उदाहरण रस्म रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। बाकी इंशाअल्लाह खां को देखते हैं तो शाह आलम द्वितीय तथा नवाब सआदत अली खां के दरबार में रहे। रानी केतकी की कहानी, जो उदयभान चरित नाम से भी जानी जाती है, इनकी प्रमुख रचना रही है। आचार्य शुक्ल ने रानी केतकी की कहानी का समय विक्रमी संवत 1855 से 1860 विक्रमी संवत माना है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी कहानी का आरंभ इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखते हैं तो 1823 से 1895 समय काल। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयं बोध उर्दू, वामा मनोरंजन, विद्या अंकुर, महाराजा भोज का सपना, भूगोल हस्त मलिका, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, उपनिषद सार प्रमुख हैं। आगे राजा लक्ष्मण सिंह को देखते हैं तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे और शकुंतला 1861 ईस्वी, रघुवंशम 1878 ईस्वी और मेघदूत 1882 ईस्वी की रचना है। सभी कालिदास के नाटकों का अनुवाद है और हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। राजा लक्ष्मण सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य की कुछ रचनाओं को देखते हैं तो जटमल की राजस्थानी भाषा में लिखी गई गोरा बादल री बात, जिसका अनुवाद गोरा बादल की कथा नाम से है। बाइबिल तथा नए धर्म नियम का अनुवाद विलियम केरे ने किया। दाऊद के गीत से रामपुर प्रेस से प्रकाशित है और मार्समैन की पुस्तक प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार शीर्षक से पंडित रतनलाल ने किया। इसके अलावा भूगोल सार पंडित ओमकार भट्ट का, रसायन प्रकाश पंडित बद्रीलाल शर्मा का, पदार्थ विद्यासागर कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी से थे और शेरिंग साहब द्वारा आरफेन प्रेस मिर्जापुर से भूगोल विद्या, मनोरंजक वृतांत, वृतांत संग्रह, विद्वान संग्रह, जंद प्रबंध और भूचरित दर्पण हिंदी में प्रकाशित रचनाएं हैं। पत्र मालिका पंडित श्रीलाल की रचना है। गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद बिहारी लाल ने किया। खड़ी बोली हिंदी में लिखी प्रथम पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर केटलर द्वारा लिखी गई है 1743 ईस्वी, जिसका रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद छंद वर्णन की महिमा को पहली पुस्तक माना है। खड़ी बोली का पद अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा लिखा गया है, जिसकी भूमिका फ्रेडरिक पिंकार्ट ने लिखी थी। श्रद्धाराम फिलौरी को देखते हैं तो श्रद्धाराम फिलौरी पंजाब के निवासी थे। 1837 से 1881 ईस्वी तक का समय काल। इनकी प्रमुख रचनाओं में तत्व दीपक, सत्य धर्म, मुक्तावली, भाग्यवती उपन्यास है, काफी चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। सतोपदेश, रमल कामधेनु, सत्यामृत प्रवाह और बीज मंत्र प्रमुख हैं। हिंदी नवजागरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को देख लेते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम व्लावत्स्की और आलकाट महोदय ने की थी। 1875 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी और 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में
तथा 1882 ईस्वी में भारत के चेन्नई में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में की थी 1897 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में पुणे में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। और वेद समाज की स्थापना श्री घरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास या चेन्नई में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में की थी। इसके बाद कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में की थी। सबसे पहले हम लोग भारतीय युग के नामकरण को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1868 से 1893 ईस्वी के बीच के समय को नई धारा या प्रथम उत्थान कहा है। राम कुमार वर्मा जी ने 1870 से 1900 ईस्वी के बीच के समय काल को आधुनिक काल कहा। वहीं रामविलास शर्मा 1868 से 1900 ईस्वी के बीच के समय काल को नवजागरण काल कहते हुए नजर आते हैं। विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं हम लोग भारतेंदु युग व भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथनों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग के एक ओर मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी तो दूसरी ओर आम जनता के एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। आगे बढ़ते हैं और आचार्य शुक्ल जी के कथनों को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों में पहला कथन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। अगला कथन शुक्ल जी का देखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। अगला कथन देखते हैं शुक्ल जी का कि भारतेंदु ने काल चक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में डली। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यह कथन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने कहा था और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने हिंदी काव्य को केवल नए विषयों की ओर उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। आगे शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं कि भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में सभी साधारण प्रतिभा के लोग थे, साहित्यकार से अधिक समाज प्रचारक और हिंदी आंदोलनकारी थे। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि अलंकार और नायिका भेदों के संकुचित गढ़ में बैठी हुई कविता कामिनी को भारतेंदु युगीन कवियों ने देशभक्ति और समाज सुधार के वातायनों द्वारा
स्वतंत्रता की सांस लेने का अवसर दिया। बच्चन सिंह लिखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थ में जाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु ने ही किया है। भारतेंदु काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों पर कर लेते हैं चर्चा। तो राजभक्ति के साथ देशभक्ति, जन साहित्य की व्यापकता, मातृभाषा हिंदी का उत्थान, भक्ति व श्रृंगार, प्राकृत सौंदर्य, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग, काव्यानुवाद, काव्य व गद्य की भाषा में दोहरापन, पद शैली और छंद वैविध्य, ये इस काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर कर लेते हैं चर्चा। तो आधुनिकता, पुनर्जागरण और हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें रसा या भारतेंदु उपनामों से जाना जाता है। कविता संवर्धिनी सभा और पेनी रीडिंग क्लब तथा तदीय समाज की स्थापना की। इनके द्वारा लिखे गए कुछ मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदकी, हिंसा हिंसा न भवती, विषा से विस्मौसधम, सती प्रताप प्रमुख हैं। अनुवादित नाटकों में मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, भारत जननी, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु और रत्नावली नाटिका इनकी प्रमुख है, जिसमें दुर्लभ बंधु और रत्नावली अपूर्ण है। नव मल्लिका नाटक इनका अपूर्ण है। प्रेम जोगिनी भी अपूर्ण है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ इतिहास ग्रंथों में काश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, बूंदी का राजवंश, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, खत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, मेवाड़ का पूरा वृत्त संग्रह, पूरा चरितावली, पंच पवित्रात्मा, दिल्ली दरबार दर्पण, कालचक्र प्रमुख है। राजभक्ति ग्रंथों में विजयनी, विजय वैजयंती, भारत वीरत्व, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, मुंह दिखावनी, श्री रिपनाष्टक, श्री राजकुमार स्वागत पत्र, मनोमुकुल माला, मानसोपायन, सुमनोंजलि और जातीय संगीत प्रमुख है। भक्ति रस की रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, वल्लभोग्य सर्वस्व, मुगल सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, भक्ति सूत्र वैजयंती, सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा, उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्सावली, वैष्णवता और भारतवर्ष, अष्टादश पुराणोपक्रमणिका, वैशाख्य महात्म, कार्तिक कर्म विधि, कार्तिक नैमित्तिक कृत्य, मार्गशीर्ष महिमा, माघ स्नान विधि, पुरुषोत्तम मास विधान, पुरुषोत्तम पंचक, कार्तिक स्नान और गीत गोविंदानंद प्रमुख है। काव्य ग्रंथों में होली, मधुमुकुल, फूलों का गुच्छा, विनय प्रेम पचासा, नए जमाने की मुकरी, प्रेम पलाप, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरणी, मंगल पाठ, भीष्म अस्तवराज, श्रीनाथ स्तुति, अपवर्ग पंचक, श्री सीता बल्लभ स्तोत्र, प्रेमाश्रुणव, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, सत्सई श्रृंगार, जैन कुतूहल, प्रेम मालिका, वेणुगीत, प्रेम तरंग, राग संग्रह, प्रातः स्मरणीय मंगल पाठ, स्वरूप चिंतन, प्रेम सरोवर प्रबोधिनी, प्रातः समिरन, कृष्ण चरित, ये कुछ काव्य कृतियां हैं इनकी। इसके अलावा रामलीला मिश्र काव्य, श्रावण कृत्य परिहासिनी, हमीर हट, सीतावत निर्णय, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सुलोचना, नारद सुत, मदालसा उपाख्यान, कुरान का अनुवाद, हिंदी भाषा, शीलवती, प्रेम सूत्र,
संगीत सार, मान लीला, चतुश्लोकी, कृष्ण पाक, दान लीला, विनोदिनी, पांचवें मूसा पैगंबर, प्रशस्ति संग्रह, उलाहना, स्वर्ग, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इसके अलावा बंदर सभा, तन्मय लीला, तहकीकात पूरी, तहकीकात, चित्रकाव्य प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई निबंध रचनाओं में रामायण का समय, अकबर और औरंगजेब, मणिकर्णिका तथा काशी, पुरातत्व संबंधी, यात्रा संबंधी विवरणों में सरयू पार की यात्रा, मेहंदवाल, हिंदी भाषा, लखनऊ, हरिद्वार, वैद्यनाथ की यात्रा, ग्रीष्म ऋतु, दिल्ली दरबार दर्पण प्रमुख है। धार्मिक या सांस्कृतिक निबंधों में तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ईसु खुष्ट और ईस कृष्ण। हास्य व व्यंग रचनाओं में कंकण स्त्रोत, अंग्रेज स्त्रोत, मदिरा स्वराज, स्त्री सेवा पद्धति, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी, जाति विवेकनी सभा, सर्वे जाति गोपाल की, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ऐतिहासिक निबंधों में कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय है। वहीं नामपत्र, मदाल, शाउपाख्यान, संगीत सार, खुशी, जातीय संगीत प्रमुख अन्य निबंध हैं। जीवन चरित में इन्होंने सूरदास का जीवन चरित, जयदेव का जीवन चरित, मोहम्मद, बीबी फातिमा, लॉर्ड मेयो साहिब, श्री राम जी शास्त्री का जीवन चरित इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी और भागवत तोषणी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखे गए ग्रंथों में भारतेंदु समग्र ग्रंथ के संपादक हेमंत शर्मा हैं। भारतेंदु ग्रंथावली ब्रजरत्न दास इसके संपादक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। भारतेंदु साहित्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। भारतेंदु युग पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। भारतेंदु कला के संपादक बाबू रामदीन हैं और भारतेंदु नाटकावली इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस से हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु मंडल के कुछ प्रमुख लेखकों और उनकी कर्मस्थली को देख लेते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन मिर्जापुर इनकी कर्मस्थली थी। बालकृष्ण भट्ट का प्रयागराज, लाला श्रीनिवास दास का दिल्ली, कार्तिक प्रसाद खत्री का काशी और प्रताप नारायण मिश्र का कानपुर, लाला सीताराम का प्रयागराज, राधा कृष्ण दास का काशी, राधाचरण गोस्वामी का वृंदावन, सुधाकर द्विवेदी का काशी, राम कृष्ण वर्मा का काशी, ठाकुर जगमोहन सिंह का है काशी क्षेत्र कर्मस्थली रही है, और अंबिका दत्त व्यास की काशी, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप की काशी, दामोदर शास्त्री की काशी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की काशी, केशव राय भट्ट की पटना और काशीनाथ खत्री की प्रयागराज। भारतेंदु मंडल के प्रायः सभी लेखक पत्रकार भी थे। आइए बढ़ते हैं आगे और भारतेंदु युगीन लेखकों और रचनाकारों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म गोंडा 1855 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र तिवारी इसी समय काल को स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है।
इन्होंने आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं का प्रकाशन मिर्जापुर से किया। प्रेमघन को विचारात्मक निबंधों का सूत्रपातकर्ता भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। प्रेमघन सर्वस्व इनकी रचनाओं का संग्रह है। जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला इनकी प्रबंध काव्य हैं, रचनाएं। वहीं आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा खड़ी बोली की रचना है। कजली कादम्बनी कजली गीतों का संग्रह है। वहीं युग मंगल स्तोत्र, ब्रिज चंद पंचक, पितर प्रलाप, कलिका लतार्पण, शोकाश्रुबिंदु इनकी रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं हैं। अलौकिक लीला में कंस वध पर आधारित है, जो अपूर्ण रचना का महाकाव्य कहा जा सकता है। वैश्या विनोद इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इसे वीरांगना, रहस्य, महानाटक, भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनकी कुछ अन्य नाट्य रचनाएं हैं। हार्दिक हर्षारदस इनकी कविता महारानी विक्टोरिया के विषय में लिखी गई है। और अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, यह काव्य पंक्ति इन्होंने दादा भाई नैरोजी के संदर्भ में लिखा था। और संयोक्ता स्वयंवर जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है, और वंग विजेता गदाधर सिंह द्वारा लिखी गई आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा लिखी गई निबंध कृतियों में बनारस का बुढ़वा मंगल, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, परिपूर्ण पावस, उत्साह लंबन, मनोभाव आनंद और हिंदी भाषा का विकास प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन जी अब उब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे, और इन्होंने सब धर्म सभा और रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में की थी। आनंद कादम्बनी मुद्रणालय भी इन्होंने प्रिंटिंग भी खोली थी। आगे बढ़ते हैं और बालकृष्ण भट्ट जी को देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट वर्तमान में प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 1844 में। 1845 ईस्वी बच्चन सिंह मानते हैं, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी 1844 मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भट्ट जी ने विक्रमी संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला था। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार पंडित प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वेणु संहार, नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक, शिक्षादान, आचार विडंबन, नई रोशनी का विष, वृहन्न लीला, सीता वनवास, जैसा काम वैसा परिणाम, यह कुछ प्रमुख नाटक हैं बालकृष्ण भट्ट के। हिंदी के प्रथम निबंधकार, हिंदी का एडिशन कहा जाता है इन्हें। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव प्रमुख हैं। रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने 1886 ईस्वी के लगभग हिंदी प्रदीप में संयोक्ता स्वयंवर की आलोचना की थी। मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये इनके प्रमुख निबंध है। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी प्रदीप का संपादन 1872 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया। भट्ट जी ने इसके मुख्य पृष्ठ पर रहता था कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1877 ईस्वी से किया गया। इनका जन्म उन्नाव में 1856 ईस्वी में
हुआ था और यह जन्मतिथि रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह के अनुसार मानी जाती है। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ काव्य पंक्तियों पर करते हैं चर्चा। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, सब धन लिए जाते अंग्रेज हम केवल बातन के तेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि हंस हंस के तन मन धनुष है, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन ना सखी अंग्रेज। तो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियों के बाद इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं पर कर लेते हैं चर्चा। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, प्रताप संग्रह, दंगल खंड और रसखान शतक, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र के। इसके अलावा इनके द्वारा लिखे गए नाटकों पर कर लेते हैं चर्चा। कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव, हमीर हट, गो संकट, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतल, ये प्रमुख नाटक हैं। और ब्राह्मण पत्र का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इन्होंने दिया था और इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। निबंध इनका है घोरे कलत्ता बीने, कनातन कड्डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं, धोखा, आप, दांत, पेट, मुक्ष आदि इनके जो है प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद कुछ अन्य रचनाकारों में ठाकुर जगमोहन सिंह को देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के अलावा भारतेंदु युग के कुछ अन्य रचनाकार, जिसमें ठाकुर जगमोहन सिंह काफी चर्चित रचनाकार हैं। 1857 ईस्वी जन्म इनका है। जगमोहन मंडल, भारतेंदु मंडल के तर्ज पर जगमोहन मंडल इन्होंने बनाया था। और इनके द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथों में प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी, सज्जनाष्टक, संपत्ति पचासा, ओमकार चंद्रिका, प्रेम रत्नाकर प्रमुख हैं। इन्होंने ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, हंसदूत, ज्ञान प्रदीपिका का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने बायरन के ग्रंथ प्रिंजनर ऑफ शीलन का बंदी शीर्षक से अनुवाद किया। ये ब्रज भाषा और कवित सवैया में रचना करते थे। आचार्य शुक्ल ने इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखा है। और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में श्यामा स्वप्न, अंबिका दत्त व्यास ने इसे गद्य काव्य कहा है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तहसीलदार एवं असिस्टेंट कमिश्नर पद पर भी ये आसीन रहे। आगे बढ़ते हैं और राधा कृष्ण दास को देख लेते हैं। भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। विजयनी विलाप, देश दशा विसर्जन, पृथ्वीराज प्रयाण, रहीमन विलास और 56 की विदाई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने सूरदास, नागरीदास, भारतेंदु का जीवन चरित्र भी लिखा है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में राधा कृष्णदास का दुखनी बाला काफी चर्चित नाटक है। पद्मावती, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, सती प्रताप और धर्मालाप प्रमुख है। महाराणा प्रताप नाटक का एक अन्य नाम राजस्थान केसरी भी है। इन्होंने निसहाय हिंदू उपन्यास भी लिखा था, जो काफी चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है। हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास नामक कृति भी इनके द्वारा लिखी गई है, जिसे काशी नागरी पिचाणी सभा का प्रथम प्रकाशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास को देख लेते हैं। इनकी प्रमुख नाट्य कृतियों में प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर है। इनके द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। इन्होंने सदादर्श पत्रिका का संपादन दिल्ली से किया, जिसका कालांतर में कवि वचन सुधा में विलय हो गया।
भारतेंदु ने अपनी पुस्तक नाटक या दृश्य काव्य में नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास को प्रथम व शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह को द्वितीय तथा विद्या सुंदर भारतेंदु के तृतीय तथा तप्ता संवरण को चतुर्थ नाटक माना है। विजेंद्र स्नातक के अनुसार तप्ता संवरण या तप्ता संवरण, तप्ता या ताप्ता हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रथम रिपोर्ट भी लिखी थी। इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा के सहायक व सभापति भी रहे और नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुछ दिनों तक संपादन भी किया। कहा जाता है कि इंडियन प्रेस से प्रकाशित सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इन्हीं के प्रयत्न का परिणाम था। भारत 12 मासा इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृति है और इनके ग्रंथों का संकलन श्याम सुंदर दास ने राधा कृष्ण ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किशोरीलाल गोस्वामी को। किशोरीलाल गोस्वामी मूलतः उपन्यासकार हैं। अपने उपन्यासों का उद्देश्य प्रेम के विज्ञान का प्रचार माना है। इन्होंने उपन्यास नाम से एक मासिक पत्र भी निकाला था। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने बहुत से उपन्यासों का वर्ण विषय नवयुवकों पर बुरा असर डाल सकता है। इनके बहुत से उपन्यासों का वर्ण विषय नवयुवकों पर बुरा असर डाल सकता है, ऐसा कथन है शुक्ल जी का किशोरीलाल गोस्वामी के संदर्भ। त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम कुमारी, प्रणयनी, परिणय, आदर्श बाला या लवंगलता, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा, कनक कुसुम या मस्तानी, चपला या नव्य समाज चित्र, चंद्रावली या उल्टा कुतूहल, हीराबाई या बेहयाई का बुरका, चंद्रिका या जड़ाऊ चंपा कली, कटे मुंह की दो दो बातें या तिलिस्मी शीश महल, याकुती तख्ती या यमज सहोदरा, जिंदे की लाश, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, लीलावती या आदर्श सती, पुनर्जन, सौतियाडा, गुलबहार, इंदुमती या वन विहंगिनी, लावण्यमयी, माधवी माधव, मदन मोहिनी, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। किशोरीलाल गोस्वामी को कुछ विद्वान भारतेंदु का साप्ताहिक गुरु मानते, क्षमा करें, साहित्यिक गुरु मानते थे और इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में मयंक मंजरी, महानाटक और चौपट चपेट प्रमुख नाटक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी के। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अंबिका दत्त व्यास को। अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने इला, जया, मधुमालती तथा प्रमिला इत्यादि बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। 1982 ईस्वी में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम से पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु ने 12 वर्ष की उम्र में शुकव की पदवी दी थी इन्हें और 1882 ईस्वी में भागलपुर से वैष्णव पत्रिका नामक पत्र का संपादन भी किया। कुछ दिन तक पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के भी संपादक थे। 1884 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा निज वृतांत है। काव्य रचनाओं में पावस पचासा, सुकवि सत्सई, श्री कृष्ण के बाल लीला पर 700 दोहे, आनंद मंजरी, गणेश शतक, तास कौतुकी, 25, समस्या पूर्ति सर्वस्व, आश्चर्य वृतांत, कौतुक पचासा, बिहारी बिहार, रसीली कजरी, हो होरी, झूलन झमक, सहस्त्र नाम रामायण प्रमुख हैं। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी काव्य कृति बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों को कुंडलियां बंद किया है और इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में ललिता, गो संकट और मन की उमंग प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं।
और देख लेते हैं राधाचरण गोस्वामी को। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने कविकुल कौमुदी नामक संस्था बनाई। इनकी प्रमुख रचनाओं में नौ भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपट नादान, बारहमासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप और भूमा हरणार्थ प्रार्थना प्रमुख हैं। नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा इनके द्वारा लिखी गई व्यंग रचनाएं हैं। और इन्होंने संस्कृत में गोपिका गीतम नामक गीत काव्य लिखा। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण और श्री दामा इनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। इन्होंने वीरजा, जाबिजी और मृणमयी नामक बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया। भारतेंदु नामक पत्र वृंदावन से निकाला। ये ब्रज भाषा के पक्षपाती थे। 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान पत्र में खड़ी बोली के विरोध में इन्होंने एक लेख भी लिखा था और इन्होंने कहा था कि बोली में कवित, सवैया, इतिहास का निर्वाह नहीं हो सकता। भंग तरंग और बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखें तमाशे इनके द्वारा लिखे गए प्रहसन हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग देवकी नंदन खत्री जी को। तो देवकी नंदन खत्री जी के प्रमुख उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, भूतनाथ, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम और नौलखा हार प्रमुख हैं। इन्होंने अपना एक निजी प्रेस वाराणसी बनारस के नाम से खोला था। इन्होंने सुदर्शन नामक मासिक पत्रिका तथा माधव प्रसाद मिश्र के संपादकत्व में निकाला। इन्हें तिलिस्मी या अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ये तिलिस्मी होशरुबा से प्रभावित थे और चंद्रकांता को उर्दू साहित्य के बोस्तान ख्याल और चंद्रकांता संतति को उर्दू साहित्य के दास्ताने अमीर हमजा के समान माना है। आगे बढ़ते हैं और गोपाल राम गहमरी को देख लेते हैं। तो इन्हें जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ये गहमर गाजीपुर से जासूस नामक मासिक पत्रिका भी निकाली इन्होंने। इनके प्रमुख उपन्यासों में अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायावी, जादूगरनी मनोरमा, जासूस की चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, डांके पर डांका, जासूस के चक्कर में खूनी का भेद, खूनी की खोज, अलाइन पर लाश, भोजपुर का ठग, जासूस की अयारी प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने अवध अखबार का संपादन भी किया। राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली थी और काव्य के क्षेत्र में इनका उपनाम भूप भी है। इनके द्वारा कालिदास के मेघदूत का, कुमार संभव का और रघुवंशम का तथा नागानंद का ऋतुसंहार और मृच्छकटिकम का, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम, हितोपदेश, प्रजाकार्य और शेक्सपियर के नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया। इनके कालिदास संबंधी कृतियों के अनुवाद की भाषा त्रुटियों की समीक्षा है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक समीक्षा हिंदी कालिदास की आलोचना शीर्षक से लिखी। इन्हें मुख्यतः संस्कृत रचनाओं का अनुवादक माना जाता है। दामोदर शास्त्री सप्रे, रामलीला काव्य, नारायण बलि काव्य और रामलीला नाटक इन्होंने लिखे हैं। बाबू तोताराम को देख लेते हैं। तो बाबू तोताराम वर्मा अलीगढ़ से भारत बंधु पत्र इन्होंने निकाला था। इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। इन्होंने लायल लाइब्रेरी की भी स्थापना की। इनका निबंध है अपूर्व स्वप्न, नाटक है इनकी कीर्तिकेतु, केंटो वृतांत, विवाह विडंबन। स्त्री सुबोधनी इनकी चर्चित रचना है। राम रामायण शीर्षक से इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद प्रारंभ किया था जो कि अधूरा है। आगे बढ़ते हैं और लच्छीराम भट्ट जी को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम रत्नाकर, महेश्वर विलास,
रावणेश्वर कल्पतरु, मुनीश्वर कल्पतरु, महेंद्र भूषण, रघुवर विलास, कमलानंद कल्पतरु, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, रामचंद्र भूषण, हनुमत शतक, सरजू लहरी, राम रत्नाकर, मान सिंहाष्टक और प्रताप रस भूषण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुधाकर द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो चलन कलन, चल राशि कलम, समीकरण मीमांसा, गति विद्या, तुलसी सुधाकर, पद्मावती ग्रियर्सन के साथ इन्होंने संपादन कार्य भी किया। दादू दयाल शब्द का संपादन किया। हिंदी वैज्ञानिक कोश, हिंदी भाषा व्याकरण, भाषा बोध, राम कहानी और राधा कृष्ण दान लीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस के संबंध में शंका समाधान हेतु इन्होंने मानस पत्रिका का संपादन किया। ये गणित के प्राध्यापक थे। 1887 ईस्वी में इन्होंने महामहोपाध्याय की उपाधि इन्हें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी को देख लेते हैं। बाबू रामदीन के अनुसार शीतला प्रसाद त्रिपाठी के समान हिंदी व्याकरण का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं हुआ। इन्होंने जानकी मंगल नाटक लिखा। पद्यबद्ध सावित्री चरित इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं से प्राचीन अक्षरों को पढ़ने का ढंग सीखा था। 1868 ईस्वी में जानकी मंगल नाटक बनारस थिएटर में मंचित किया गया, जिसमें भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया था। देवकी नंदन त्रिपाठी को देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया सीता हरण, रुक्मिणी हरण, नंदोत्सव, रामलीला, कंसवध, बाल विवाह, प्रचंड गोरक्षण, गोवध निषेध तथा रक्षाबंधन, एक एक के तीन तीन, स्त्री चरित, वैश्याविलास, बैल 6 टके के, ये इनके कुछ प्रमुख प्रहसन हैं। राय कृष्णदेव शरण गोप द्वारा प्रेम संदेश काव्य और मानचरित प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं खड्ग बहादुर मल्ल द्वारा रति कुसुमा युद्ध, महारास, हरितालिका, भारत ललना, कल्प वृक्ष तथा भारत आरत प्रहसन भी इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देवदत्त शर्मा का प्रहसन है अति अंधेर नगरी। राम कृष्ण वर्मा बलबीर का है। इन्होंने काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना की तथा भारत जीवन पत्रिका भी निकाली। ये बलबीर वीर कवि नाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। बलबीर 50, ताश, कौतुकी, 25 और विरह नायिका भेद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शालिग्राम, अभिमन्युबध, पूर्व विक्रम, मोरध्वज, लावण्यवती सुदर्शन, माधवानल कामकंदला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया नाटक मीराबाई, ब्रज के नंद, प्रभा मिलन, यशोदा प्रमुख हैं। वहीं लल्ला बाबू इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन है। ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक सीता वनवास। काशीनाथ खत्री का है 3 ऐतिहासिक रूपक। देवकी नंदन तिवारी का है प्रहसन कलयुगी विवाह, चक्षुदान। जय नारायण सिंह का है प्रहसन कलयुगी जनेऊ। चौधरी नवल सिंह का है वैश्या नाटक। राय देवी प्रसाद पूर्ण का है चंद्रकला भानुकुमार और विजयानंद त्रिपाठी का है महाअंधेर नगरी प्रहसन विधा की रचना है। इसके अलावा 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य के नाटकों को देख लेते हैं। तो प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। 1610 ईस्वी रचना काल। हृदय राम का है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी का। बनारसी दास का है समय सार 1636 ईस्वी का। यशवंत सिंह का है प्रबोध चंद्रोदय 1643 ईस्वी का। नेवाज का है शकुंतला नाटक 1670 ईस्वी का। रघुराम नागर का है सभासार 1700 ईस्वी का। आगे कृष्ण जीवन लच्छीराम का है करुणाभरण 1715 ईस्वी। ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय। विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंदन। देवदत्त का है देव माया प्रपंच। अमानत का है इंदर सभा तो 1852 ईस्वी इसका रचना काल। मदारी लाल का है
दरियाई इंदर सभा 1880 ईस्वी की। भारतीय युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय युगीन रचनाकार विनायक राव को कवि नायक तथा साहित्य भूषण की उपाधि प्राप्त है। काव्य कुसुमाकर विनायक राव की रचना है। देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक समाज की स्थापना की तथा रसवाटिका नामक ब्रज भाषा में काव्य पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने धर्म कुसुमाकर नामक पत्रिका का संपादन भी किया। देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं वर्षा आगमन, भारत वाक्य, मृत्युंजय, धाराधर धामन, खड़ी बोली में अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए शन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, प्रदर्शनी स्वागत, ये प्रमुख रचनाएं हैं देवी प्रसाद पूर्ण की। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह शीर्षक से प्रकाशित है। नवनीत चौबे की रचनाओं को देख लेते हैं। तो प्रेम रत्न, गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह, मूर्ख शतक, रहीमन शतक, कुब्जा पच्चीसी और हरिहराष्टक प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी देवी प्रसाद को देख लेते हैं। तो महिला मृदुवाणी और राज रसनामृत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मन्ना लाल द्विज की रचनाओं में श्रृंगार संकलन, श्रृंगार सरोज, सुंदरी सर्वस्व, इनकी एक अन्य रचना सुंदरी तिलक है जिसका संपादन भारतेंदु व हरिऔध जी ने मिलकर के किया था। हुस्न नागरी वैश्या थी जो नागरी नाम से लिख ली थी। रूप रतन भोपाल के नवाब की बेगम थी जिनकी गजलों को भारतेंदु ने अपने चमनिस्ताने बहार, गुलजारे पुर बहार नामक गजल संकलन में संकलित किया है। माधवी बनारस की थी जो आलीजान नामक वैश्या के रूप में प्रसिद्ध थी। इनको भारतेंदु ने मुक्त कराकर माधवी नाम दिया। ये माधवी नाम से कविता करती थी। चंद्रिका इनका वास्तविक नाम मल्लिका था। ये बंगाली विधवा थी जिन्हें भारतेंदु ने चंद्रिका नाम दिया था। भारतेंदु द्वारा संकलित प्रेम तरंग में इनके 40 पद हैं। रसिकेश, राम रसायन, काल सुधाकर, इश्क अजायब, ऋतु तरंग, विरह दिवाकर, रस कौमुदी, सुमति पच्चीसी, सुयस कदम, कानून मजमुआ, राम चक्रावली, संग्रह वित्तावली, मान भंजन और गुप्त पच्चीसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे श्रृंगार रत्नाकर के रचनाकार ठाकुर वेनी सिंह पर सेहंडी हैं। जीवन राम भाट ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा लहरी नाम से अनुवादित की। ललिता प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाओं में जनक फुलवारी, ख्याल तरंग, दिग्विजय विनोद प्रमुख हैं। श्रृंगार दर्पण में नंदराज की कृति है। बुढ़ापा प्रताप नारायण मिश्र की अवधि रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली की कविताएं दशरथ विलाप, चूरन विषयक हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली का पद नामक संकलन में प्रथम स्थान शिव प्रसाद सितारे हिंद को, दूसरा स्थान राय सोहन लाल और तीसरा स्थान भारतेंदु को दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम कवि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। बाबू महेश नारायण ने स्वप्न शीर्षक से खड़ी बोली में लंबी कविता लिखी है। भारतेंदु युग के रीति निरूपक ग्रंथों को देख लेते हैं। तो लक्षीराम भट्ट द्वारा लिखा गया महेश्वर विलास तथा रामचंद्र भूषण, मुरारीदान द्वारा लिखा गया जसवंत जशोभूषण, कन्हैयालाल पोद्दार द्वारा लिखा गया है अलंकार प्रकाश, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रस कुसुमाकर, सुखदेव मिश्र द्वारा लिखा गया है रसार्णव, बाल गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है भाषा छंद प्रकाश। भारतेंदु युगीन समस्या पूर्ति संस्थाओं में भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता संवर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज और कानपुर में स्थापित रसिक समाज प्रमुखता हैं। भारतेंदु युगीन छंद लावनी, पयार छंद, अतुकांत छंद और कजली प्रमुख हैं। तो साथियों, हमारो
उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी की काव्य पंक्ति है। वहीं धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति है। तो भारतेंदु काल पर लेंगे हम लोग साथियों यहीं पर विराम। द्विवेदी युग से संबंधित पाठचर्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।